हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों जानते हैं आप किसी के दबाव में काम नहीं करती, मतलब कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने को, मतलब कि किसी के भी प्रेशर में आके अंडर प्रेशर वो काम नहीं करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान जो लिया गया था दोस्तों कहाँ से लिया गया, हमारे पास चार ऑप्शन, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों और जर्मनी से क्या लिया गया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। हमारे पास चार ऑप्शन, 10 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 60 किलोग्राम या फिर 600 किलोग्राम। देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो वजन होता है, अगर वो वेट 60 केजी है, तो जो चंद्रमा पर जाने के बाद दोस्तों जो इनका वेट होता है उसका 1/6 रह जाता है। मतलब कि कितना दोस्तों, 1/6। अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है धरती पर, पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का रह जाएगा, 10 केजी का। लेकिन दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेट बोला मैंने, क्या बोला मैंने, वेट। इसे अगर वेट होता तो दोस्तों आंसर क्या होता आपका, 10 केजी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेट नहीं है, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान, ये दोस्तों रेलवे के लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था टीयर 2 में। उसमें वहाँ पे बच्चों से गलत करवा लिया गया था दोस्तों, द्रव्यमान लिख करके। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ें, जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों, द्रव्यमान रहेगा तो द्रव्यमान कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान 60 किलोग्राम का 60 किलोग्राम ही रहेगा। अगर ये वेट होता दोस्तों तो ये क्या रह जाता, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स कुनकाउ, ग्राहम बेल या फिर विलियम हर्शल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स कुनकाउ हैं ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक या फिर इन्वेंटर। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था दोस्तों, तड़ित चालक की खोज की थी। ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही कॉमन सा आंसर है। विलियम हर्शल के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, कम से कम 6 बार बता चुका हूं आपको जी के बुशअप सीरीज के माध्यम से ही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अंडे के ऊपर का कवर किससे बना होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर दोस्तों, जो अंडे के ऊपर की कवरिंग जो होती है वो बनी होती है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे शेर पंजाब के रूप में जाना जाता था। हमारे पास चार ऑप्शन, शहीद भगत सिंह, गुरु अंगद, लाला हरदयाल सिंह या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को जाना जाता था दोस्तों शेर पंजाब के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों, एफिल टावर जो है दोस्तों वो फ्रांस पेरिस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात समझिए, अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, किसी भी काम को करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 व्यक्तियों को लगा दूं तो भी जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी मेरी इनकम हो रही है वो कितनी है, उतनी ही है जितनी कि दो को लगाने से है। तो दोस्तों उसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। मतलब कि वहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन उतना ही होना है जितना कि दो व्यक्ति से होगा और जितना कि 200 व्यक्ति से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों आप कृषि का, देखिए कृषि हमारा आंसर है। एक खेत है दोस्तों, उसके अंदर 500 व्यक्ति काम कर सकते हैं और जो प्रोडक्शन होगा दोस्तों वो जितना भी होगा, मान लीजिए एक्स प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वहाँ पे 1000 व्यक्ति और लगा दूं, 1500 व्यक्ति कर दूं, तो भी प्रोडक्शन कितना होगा दोस्तों, जमीन तो नहीं बढ़ी, उपज तो उतनी ही होनी है जितने की 500 व्यक्ति, जितने की रिक्रूटमेंट है, जितने की रिक्वायरमेंट है, उतने से हम काम कराएंगे तो भी प्रोडक्शन उतनी ही होगी, 1000 से कराएंगे तो भी प्रोडक्शन उतनी होगी। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र जो होता है उसमें अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, इसे ही कहते हैं दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी। मतलब कि प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट होता है, हाउस एवर तुम कितना भी मैन पावर को बढ़ाते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्तनपायी है। हमारे पास चार ऑप्शन, हाथी, गैंडा, जिराफ या फिर नीली व्हेल। इसका सही आंसर है दोस्तों सबसे बड़ा स्तनपायी है ऑप्शन डी, नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, फिर पंडित रमाबाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित रमाबाई ने दोस्तों 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी के बारे में आपको कितनी बार बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे दोस्तों सरोजिनी नायडू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और ऐसे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो सुचेता कृपलानी है, जिसको याद हो ठीक है, वो जो बच्चे नए हैं या फिर जो कैंडिडेट जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार। सुचेता कृपलानी दोस्तों फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी
उत्तर प्रदेश स्टेट की। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर बनी थी, फीमेल गवर्नर, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों जो मूल नाम था वो क्या था? वो था छबीली, ठीक है। और दोस्तों अगर रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम पूछा जाए तो दोस्तों गंगाधर राव था, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बता रखी हैं इनसे रिलेटेड। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी। सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? हमारे पास चार ऑप्शन है, मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का लोकगीत है पंडवानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विश्वनाथ आनंद या फिर मिल्खा सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे दोस्तों विश्वनाथ आनंद, और उनको 1991 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी किस दिशा में बहने वाली नदी है? देखिए दोस्तों जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में, और एक ये किस दिशा में बहने वाली नदी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर, पश्चिम, पूर्व या फिर दक्षिण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर में बहने वाली नदी है सोन नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है या फिर कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या फिर बराक नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है नंदी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 20 अगस्त या फिर 12 अगस्त। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 20 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों सद्भावना दिवस। देखिए दोस्तों 22 मार्च, 22 अप्रैल और 12 अगस्त, ये तीनों के तीनों मैंने आपको बता रखे हैं। जिसको दोस्तों याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, और जो नए हैं दोस्तों एक बार सुन लेंगे। 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है हमारे पास वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मतलब कि विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे मतलब कि विश्व पृथ्वी दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों ये तो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को, ठीक है। कब? 12 जनवरी को, मतलब कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 10 का संबंध विंडो की किस परिवार से है? हमारे पास चार ऑप्शन है, विंडोज एपी, विंडोज नेट, विंडोज एनएक्स या फिर विंडोज एनटी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विंडोज एनटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विंडोज 10 में एक नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? मतलब वो दोस्तों जो इंटरबिल्ट होते हैं दोस्तों, जो कि मतलब ऑलरेडी आता है, उसमें कौन सा ऐसा ब्राउजर होता है? हमारे पास ऑप्शन है, एज, ओपेरा, फायरफॉक्स या फिर क्रोम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एज आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है, NTFS, FAT32, FAT8 या फिर एक्सफैट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, FAT8 एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों विश्व मृदा दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, संगीता रेड्डी, उदय शंकर, मोनिका या फिर सोलानी मिश्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदय शंकर। दोस्तों ये फीमेल हैं, इनको भी हाल ही में फिक्की के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोबारा बोलते हैं दोस्तों एक बार, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना दोस्तों सन 1927 में महात्मा गांधी की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाबर नामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कल हमने आपसे पूछा था तीस्ता नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।